के जानने के तरीके का नाम है। और सत्य को जानने के तरीके का नाम है। अच्छा, और सत्य क्या है? सत्य क्या है? न्याय शास्त्र से जाना जाए। इसको कहते हैं उसमें इन्फिनिट साइकिल के। अच्छा, इनसे पूछें कि ये न्याय शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र क्या है? नहीं, क्या है न्याय शास्त्र? आसिम भाई ये कह रहे हैं न्याय शास्त्र वो है जिसके जरिए सत्य को जाना जाए। भाई सत्य क्या है जो न्याय शास्त्र से जाना जाए? ये है इन्फिनिट साइकिल। और इन्फिनिट साइकिल एक लॉजिकल फैलेसी है, आपको पता है। तो आपका जो धर्म है वो आपके बकौल लॉजिकल फैलेसी के ऊपर टिका हुआ है भाई। एक बात मैं कह रहा हूं कि आप जितनी भी बातें कर रहे, एक सेकंड कहना चाहूंगा। जब आप कहते हो कि धर्म और दीन बराबर है तो इसे बोलते हैं फाल्स। चलिए थोड़ी देर के लिए हम मानने नहीं बराबर है। हमने मान लिया आपकी बात, आप जहां से भी शुरू करना चाहते हैं मैंने एग्री कर लिया थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, नहीं बराबर है। आप अपने धर्म का इंट्रोडक्शन जो दे रहे हो ना भाई, वो फैलेसीज अपॉन फैलेसीज है, आपको पता है? नो। मुफ्ती साहब मैं इनसे 2 मिनट थोड़ा बात करना चाहता हूँ। प्लीज। सतेंद्र साहब थोड़ा बताएं वो यानी कि न्याय शास्त्र क्या है जिससे सत्य को जाना जा सकता है? वो न्याय शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र 16 एलिमेंट हैं या 16 स्टेप्स हैं जिन पर आधारित है। पहला वो न्याय शास्त्र नहीं, वो मतलब किन किताबों में है? वो किस किताब में है? न्याय शास्त्र गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया है न्याय शास्त्र। हमारी किताब में, किस किताब में है? नाम तो बताएं उसका ना हमें। अरे न्याय शास्त्र उसका नाम है जिसके लेखक गौतम ऋषि हैं। अच्छा, तो न्याय शास्त्र के अलावा में सत्य नहीं मिल सकता हमें? नहीं जाना जा सकता। अच्छा, तो गीता से भी नहीं जाना जा सकता? यानी ना तो वेदास में, गीता से भी नहीं जाना, कहीं सत्य नहीं, मतलब गीता से सत्य नहीं जाना जा सकता? फिर नहीं, गीता से सत्य नहीं जाना जा सकता, न्याय शास्त्र से सत्य जाना जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बौद्ध भी जो है वो सत्य पे नहीं है आपके अनुसार? बौद्धिस्ट लोग भी सत्य पे नहीं है? जैनियों भी जो है वो भी सत्य पे नहीं है? बौद्ध संगठन है और संगठन सत्य जानने का रास्ता नहीं वो होता। सत्य से दूर हैं, वो सत्य से दूर हैं आपके हिसाब से? सत्य देखो, अभी हमारी बात हो रही है कि सत्य को कैसे जाना जाए, तो सत्य को जानने का तरीका है न्याय शास्त्र। हाँ, न्याय शास्त्र। बौद्ध तो न्याय शास्त्र को मानते ही नहीं, सत्य को जानने का तरीका। कौन नहीं जानते? बौद्ध तो नहीं मानते ना कि न्याय शास्त्र जो है वो सत्य को जानने का तरीका है। या जैनी तो नहीं जानते ना कि न्याय शास्त्र जो है वो बौद्ध यानी कि सत्य को जानने का तरीका है। तो मतलब वो भी हमारी तरह अधर्मी है आपके हिसाब से? नहीं, अधर्मी नहीं कहा मैंने। देखो, आप अपनी उसको इंस्ट्रूमेंट फैलेसी ना चलाएं। मतलब जो धर्म जो यानी धर्म से दूर होगा, यानी कि जो सत्य से दूर होगा। आसिम भाई, स्ट्रॉमैन फैलेसी, इसका मतलब ये आदमी इंग्लिश से या फैलेसी से नाबलद नहीं है। स्ट्रॉमैन फैलेसी तो जानता है। तो भाई सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी भी आप जानते होंगे, तो आपने वो फैलेसी क्यों की? नहीं, जिस तरह से आप फाल्स इक्विवेलेंसी को करते हो ना, फैलेसी को, कि धर्म और दीन एक होता है, उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सर्कुलर रीजनिंग की या नहीं की? नहीं, मैंने कोई नहीं की, आप बताइए। आपने कहा कि सत्य वो है जो न्याय शास्त्र से जाना जाए। अभी न्याय शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र वो है जो सत्य को पहचानवाए। तो ये सर्कुलर रीजनिंग नहीं है? अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ ना। मैं सर्कुलर रीजनिंग में किसी भी सर्कुलर रीजनिंग हो गई कि नहीं हो गई? नहीं, सर्कुलर रीजनिंग नहीं। ए डिपेंड्स ऑन बी, बी डिपेंड्स ऑन ए, ए डिपेंड्स ऑन बी, बी डिपेंड्स ऑन ए। सर्कुलर रीजनिंग हुई या नहीं हुई? मैं उसको छिपा नहीं रहा मुफ्ती साहब। सत्य डिपेंड्स ऑन न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र डिपेंड ऑन सत्य। अब मुझे बताइए सर्कुलर रीजनिंग है कि नहीं? मुफ्ती साहब, मैं छुपा नहीं रहा, मैं न्याय शास्त्र को आपके सामने रखना चाहता हूँ बस। हाँ, पहले रख दीजिएगा। पहले इतना मान लीजिए कि जो भी आपका स्टेटमेंट है वो सर्कुलर रीजनिंग है या नहीं है, इसको तस्लीम कर लें पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आप ये तस्लीम करना चाह रहे हो कि फाल्स इक्विवेलेंसी पर आप काम कर रहे हो, धर्म और दीन को बराबर करके? नहीं, हमने तो कोई फॉल्स इक्विवेलेंसी नहीं की है। आपने दुनिया ने देखा कि आप एक सर्कुलर रीजनिंग का आपने स्टेटमेंट दिया है, आप इसको तस्लीम करें और फिर आगे चलें। अच्छा, यदि आप फाल्स इक्विवेलेंसी को तस्लीम कर लेंगे, मैं भी तस्लीम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि हम तस्लीम कर लें आगे चलकर, चूंकि जब आप धर्म को बता देंगे कि धर्म अलग है और दीन अलग है, ठीक है, और आप इसको साबित कर देंगे, हो सकता है हम तस्लीम कर लें। मैं इस मामले में ओपन माइंडेड हूं, लेकिन अभी आप चूंकि अभी ताजा आप सर्कुलर रीजनिंग करके आए हैं, इसको तस्लीम कर लीजिए। जी, तो नहीं, जैसे आप कीजिए, मैं तो ओपन माइंडेड हूं, ठीक है। आपने सर्कुलर रीजनिंग की है, आप इसको तस्लीम करें, आगे बढ़ें। मैं अपनी फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी को तस्लीम करने के लिए ओपन हूं,
बशर्ते कि आप इसको साबित कर देंगे, वो आप बाद में साबित करेंगे, लेकिन पहले इस चीज को माने। फॉल्स इक्विवेलेंसी बिना धर्म की और उसकी, वो तो आप बाद में साबित करोगे ना भाई, वो आप बाद में साबित करोगे ना। पहले जो फैलेसी आपने कमिट की है आप उसको एक्नॉलेज करें। नहीं, आप तो बरसों से इस बात को कहते चले आ रहे हो कि धर्म ठीक है, वो आप मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा ना कि आप इस चीज को वो डिबंक करें, आपके पास अपॉर्चुनिटी है आज, लेकिन आप इस चीज को तस्लीम करें फिर आगे बढ़ें। जी नहीं, हाँ चलो मैंने तस्लीम कर लिया, चलो तस्लीम कर लिया कि भाई सर्कुलर रीजनिंग इन्होंने दी है अपने धर्म को समझाने के लिए, तो धर्म आपका सर्कुलर रीजनिंग धर्म को नहीं, देखो फिर आप इंस्ट्रूमेंट फैलेसी कर रहे हैं, धर्म को नहीं, आगे चलिए, प्लीज आगे चलिए, धर्म को नहीं, धर्म को नहीं, आगे चलें। धर्म को नहीं, न्याय शास्त्र के बारे में बात चली थी। वो धर्म उसी आपके धर्म का कंपोनेंट है ना, सत्य के बगैर धर्म है। आप पहले तो आप धर्म की मुझे बताइए, मुझे एक बार बताइए कि धर्म आपका सत्य के बगैर है? धर्म सत्य नहीं है, धर्म से सत्य पैदा होता है व्यक्ति के अंदर। सत्य धर्म का कंपोनेंट है या नहीं है? किसका? धर्म का कंपोनेंट सत्य है या नहीं है? सत्य मनुष्य का गुण है। ओ भाई, धर्म का कंपोनेंट है, धर्म किन चीजों से मिलकर बना है, उनमें सत्य है या नहीं है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, किन चीजों से धर्म मिलकर बना है, उनमें सत्य है या नहीं है? धर्म किसी से नहीं बना, धर्म अपने आप में विधायक सत्य है, एक ऐसे तरीके का नाम है जो लोगों के अंदर दैवीय संपदा तो धर्म सत्य है। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि धर्म सत्य नहीं, चलो हमने मान लिया धर्म सत्य है। अब जो धर्म सत्य है उस सत्य को समझाने के लिए आपने सर्कुलर रीजनिंग की, तो धर्म सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे मुफ्ती साहब, अब आप चाह रहे हो कि इसको नैगिंग करके इसको आउट करूं, क्योंकि आपको पता है आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मालूम। आउट आप ऑलरेडी हो चुके हैं, अपने मुफ्ती साहब पता है ये कब होता है? ये तब होता है जब एक ऐसा धर्म हो जिसमें हर एक को कुछ भी कहने की इजाजत हो, कुछ भी डेफिनेशन बनाने की इजाजत हो, तो फिर यही होता है। जी हाँ, नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो महाभारत की लड़ाई हुई थी ये धर्म के मुताबिक थी, चुका उसमें तो वो दबाकर अहिंसा हुई, हिंसा हुई, अहिंसा तो नहीं थी। उसमें लाशें गिरी, लाखों नहीं करोड़ों मर गए, जानवर मरे, पेड़ पौधे कटे, इंसान मरे, तो क्या वो ठीक है? जी, आप धर्म के बारे में बात कर रहे हैं या इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए कि क्या महाभारत की जो जंग थी वो धर्म के मुताबिक थी कि धर्म के खिलाफ थी? धर्म के मुताबिक थी। तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि महाभारत में जो करोड़ों लोग मरे उनका मरना जस्टिफाइड था, बिल्कुल ठीक था, तो फिर आपने अपने आप को मतलब मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि अहिंसा और हिंसा एक साथ जमा हो सकते हैं, यानी कि वो यही कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अहिंसा जो है वो धर्म का पार्ट है, लेकिन वो हिंसा को भी धर्म करार दे रहे हैं एक ही साथ। मुझे बोलने देंगे? यानी ये अहिंसा के चैंपियन हैं, करोड़ों आदमियों को मार के। वाह भाई, आप मुझे बोलने देंगे मुफ्ती साहब? जी आप ही बोल रहे हैं इतनी देर से, जी बोलिए। आप एक धैर्य का एक लक्षण तो रखिए, धर्म का धैर्य तो रखिए थोड़ा सा। जी जी जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धर्म हमारे अंदर अहिंसा, अपरिग्रह, दान ऐसे गुण पैदा करने के तरीके का नाम है, धर्म संगठन नहीं है। जबकि एक बात सतेंद्र भाई साहब, जी जी हाँ आसिम भाई आप बोलिए। अब आप सतेंद्र साहब आप जो है धैर्य रखिएगा और बिल्कुल सब्र से सुनिएगा। जी जी सतेंद्र जी साहब, आपने जो 5-6 गुण गिनाए हैं कि ये मजहब के हैं, यानी कि ये धर्म के हैं, यानी धर्म इन 5-6 गुणों को कहते हैं, और आपने लेकिन साथ में एक दावा ये भी सतेंद्र साहब ये धर्म के गुण नहीं है, आदमी के गुण हैं। खामोश रहिएगा। अब भाई धर्म का कंपोनेंट आपने बताया ना, आपने जो धर्म का डिफिनेशन दिया उसमें कुछ कंपोनेंट बताएं कि धर्म जो है वो अहिंसा का नाम है। मान लिया कि वो इंसान के अंदर ही होता है, ये सिफात बिल्कुल इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन जिस इंसान के अंदर होते हैं उसको हम धार्मिक कहेंगे ना आपके डिफिनेशन के हिसाब से, कि उसके अंदर धर्म आ गया, ठीक है। तो अब ये बताएं आप कि एक तरफ जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए तो वो धर्म का हिस्सा है, तो लेकिन साथ में आपने ये कह दिया कि वो सिर्फ न्याय शास्त्र से आता है, न्याय शास्त्र के अलावा से आए तो वो धर्म नहीं होगा। लेकिन हम तो दुनिया में देखते हैं कि ये सारे गुण तो बिना न्याय शास्त्र के भी आ रहे हैं।
जी सतेंद्र साहब, फिर आपने न्याय शास्त्र को क्यों कह दिया कि वहीं से धर्म आएगा? ये सारे गुण, गुस्सा का नहीं होना, अहिंसा का नहीं होना, ठीक है, ये सब चीजें तो ऐसे ही आ जाती है, बिना न्याय शास्त्र पढ़े आ जाती है। नेल्सन मंडेला ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था? नहीं, वो तो ऑलरेडी कह चुके हैं ना कि सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है इनका धर्म। जी भाई, मिस्टर सर्कुलर रीजनर जी। आवाज जा रही है सतेंद्र साहब आपको? माइक म्यूट है। मेरे ख्याल से वो सर्कुलर रीजनिंग की वजह से आवाज चली गई। नहीं 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 नहीं, मुफ्ती साहब मुझे बोलने तो, मेरी गलती से वो दब गया था। जी, बोलिए बोलिए। अब मैं अब आप 4-5 चीजें समझदारी कम होने की वजह से मिला रहे हैं। क्या कि आप न्याय शास्त्र को धर्म से मिला रहे हैं और धर्म के गुणों को धर्म से मिला रहे हैं। अजीब बात भी हो यार, अभी खुद ही आपने कहा कि धर्म में सत्य है, बहुत सारी चीजें बताई, उनमें सत्य है। अच्छा भाई, सत्य किसको कहते हैं? वो जो न्याय शास्त्र से है, तो खुद ही तो आपने धर्म में न्याय शास्त्र को घुसाया है। अब आप जो हंस रहे हैं ना, इससे सारे लोग सुनने वाले समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल समझदार। देखो, अब मैं 2-3 सेंटेंस लोग क्या समझ रहे हैं उसका तो अंदाजा कमेंट से हमें हो रहा है। क्या समझ रहे हैं? खूब इंटरटेनमेंट हो रहा है उनका। आपको अपने धर्म का, दीन का तो खैर आपको, हमें पता है, आपको नहीं पता है। अपने धर्म का भी कुछ ABCD पता है आपको? कभी खुद ही आपको ये नहीं पता है कि आप कह क्या रहे हैं और क्या कहकर आए हैं। अभी आपने न्याय शास्त्र को खुद ही धर्म में घुसाया। अभी आपसे एक सवाल आसिम भाई ने किया है, उसका सिंपली जवाब दीजिए कि जो बातें आपने कही हैं, सत्य और अहिंसा वगैरह वगैरह, क्या वो सिर्फ न्याय शास्त्र पढ़ के ही आएंगी या उनके पढ़े बगैर भी किसी दूसरे तरीके से उनको हासिल किया जा सकता है? हाँ या ना? अब मैं बोलूं तो हाँ या ना? अरे हाँ या ना में न्याय शास्त्र है सत्य को जानने के रास्ते का नाम। अच्छा, तो अब सत्य को एक मिनट, सत्य को जानने का रास्ता सिर्फ एक ही है, न्याय शास्त्र ही है? न्याय शास्त्र के अलावा भी सत्य को जाना जा सकता है? न्याय शास्त्र के अलावा किसी से भी सत्य को नहीं जाना जा सकता, या जाना जा सकता है तो आप बताएं। अच्छा ठीक है, अब आप जब तक के सत्य को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक कि मैं आपको इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। चूंकि हो सकता है कि मैं कुछ और कहूं, आप कहेंगे नहीं सत्य तो खरगोश का नाम है, सत्य तो गधे का नाम है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सत्य का मुझे डेफिनेशन बयान करें कि सत्य क्या है जिसको आप न्याय शास्त्र से ही जानते हैं। इंग्लिश में बताइएगा सत्य का ट्रांसलेशन। जी ठीक है, अब मैं बता रहा हूं जी। जिस कारण से ये पूरी प्रकृति परिणाम शून्य है, उस कारण का नाम सत्य है। अभी भी वाजे नहीं हुआ, इंग्लिश में बताइएगा कि सत्य को एक लफ्ज में क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। अंग्रेजी में यू नो इंग्लिश में बताइए कि सत्य को क्या का तर्जुमा क्या करेंगे? क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन। पूरे यूनिवर्स का जो कॉज है, उस कॉज का नाम सत्य है। पूरी यूनिवर्स का जो कॉज है, ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने। पूरी यूनिवर्स का जो, इनसे पूछिए कि ये डेफिनेशन न्याय शास्त्र में लिखी है सत्य की? ये अभी कह तो रहा हूं मैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कह तो रहा हूं। अच्छा, ये न्याय शास्त्र में लिखी है? न्याय शास्त्र से इसको जाना जाएगा। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि सत्य ये है, आपने जो डेफिनेशन दिया, ये न्याय शास्त्र में लिखी है? ये सांख्य की डेफिनेशन है जिसको न्याय शास्त्र से जाना जाता है। साहब, अब आप बताएं, आपके जिस चीज का डेफिनेशन ही उस किताब में नहीं है, उस चीज को जान कैसे सकते उस किताब से? सही बात है, यही पॉइंट है। अब अच्छा, ये नई किताब उठा के ले आए, कोई कल आएगा कि वो कहेगा नहीं मैं तो मनुस्मृति को नहीं मानता, फिर आएगा कि नहीं मैं तो मनुस्मृति को मानता हूं, मैं तो गीता को नहीं मानता। आपके यहाँ आज तक कोई यूनिवर्सल कोई बात ही नहीं, हर एक आदमी का अपना मुंह जो चाहे कह दे। तो अच्छा, अब इस कायनात के, रुक जाइए, इस कायनात का जो कॉज है वो सत्य है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ठीक जी? अच्छा, यानी इस कायनात का जो कॉज है उसको हम क्रिएटर बोलते हैं, आप भी ये बोलेंगे क्रिएटर, या कोई दूसरा लफ्ज पसंद करेंगे? नहीं, क्रिएटर नहीं बोलेंगे, वो खुद क्रिएट होता है। अच्छा, कॉज अपने आप को खुद क्रिएट करता है, यानी कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक ही चीज हैं। आपको पता है कि आपने एक और फैलेसी कमिट की अभी? नहीं। तो जो चीज कॉज है वही इफेक्ट है। तो एक चीज अपने आप को खुद ही बना रही है, तो बनाने से पहले वो चीज मौजूद थी कि उसने अपने आप को बनाया, या बनाने के बाद वो चीज मौजूद हुई है? तो मुझे बताइए कि ये फैलेसी है या नहीं है? इससे पहले आपको अभाव को समझना पड़ेगा। अभाव की डेफिनेशन जानते हो आप? बताइए कोई, यू हैव द फ्लोर। हाँ, अभाव की डेफिनेशन होती है जितनी गति है
उतनी ही यदि स्थिरता है उसको अभाव कहते हैं, जिसका नाम है प्रकृति। डेफिनेशन आप इंग्लिश में इसको डिफाइन करें। जैसे आपने कहा ना कि इस कायनात का जो कॉज है, कॉज का लफ्ज आपने बोला वो सत्य है। मैंने थोड़ी देर के लिए आपकी इस डेफिनेशन को मान लिया, ठीक। उसके लिए मैंने लफ्ज बोला क्रिएटर, आपने कहा नहीं हम क्रिएटर नहीं बोलेंगे चूंकि वो तो खुद ही क्रिएट है। तो जब कॉज खुद ही क्रिएटेड है, यानी उसने अपने आप को खुद ही बनाया है, तो फिर वो वही कॉज हुआ वही इफेक्ट हुआ। आप इस चीज को मान रहे हैं? इसीलिए तो हम कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। वही कॉज एंड इफेक्ट, सेम चीज, एक ही चीज, कॉज एंड इफेक्ट है। आप इसको मान रहे हैं? हाँ, कॉज एंड इफेक्ट को मानता हूं ना मैं। कॉज एंड इफेक्ट एक ही चीज, वही कॉज है वही इफेक्ट है, इस चीज को मान रहे हैं? कॉज एंड इफेक्ट सांख्य को कहते हैं। अरे वो कारण कार्य सिद्धांत, सुनो एक सेकंड, सुनिए, वो सांख्य को कहें कि सांख्य को कहें। मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक ही चीज हैं आपके नजदीक, या कॉज अलग है कि इफेक्ट अलग है? मुफ्ती साहब एक बात कह दूं? नहीं, अब आप नहीं कहेंगे, अब आप नहीं कहेंगे, अब आप सिंपली मेरी इस बात का जवाब देंगे कि जिसको आपने सत्य बोला वो कॉज है, ठीक है, उसी को आपने इफेक्ट बोला। क्या कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक ही हो सकते हैं या नहीं? कॉज एंड इफेक्ट हाँ एक ही है। कॉज एंड इफेक्ट एक ही है, यही आपकी एक और फैलेसी है। तो भैया आप आज दो फैलेसीज कमिट करके जा रहे हैं और ये मान के जा रहे हैं कि आपका जो धर्म है वो फैलेसीज के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं अब एडमिट करूंगा कि ऐसा धर्म दीन के मुताबिक कतन नहीं हो सकता। अगर ये धर्म है, अगर आपका ये धर्म है, तो फिर दीन इससे कहीं बेहतर है। ये धर्म और दीन एक नहीं हो सकता। सत्येंद्र भाई, आपकी मैं अभी प्रोफाइल यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है इस पे विदाउट रेन नथिंग ग्रोस, लर्न हाउ टू एम्ब्रेस द स्टॉर्म इन योर लाइफ। तो आज जो ये स्टॉर्म आया ना आपको स्ट्रीम में आके, तो इसको भी एम्ब्रेस कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? तो भाई आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने इस स्टेटमेंट को वापस लेता हूं कि आपने जिस तरीके से धर्म को डिफाइन किया है, चूंकि वो फैलेसीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो भाई ऐसा धर्म दीन नहीं है। मैं धर्म और दीन को, इस धर्म और दीन को, जो धर्म आपने बयान किया है, उस धर्म और दीन को इक्वल नहीं मानता हूं, ठीक है? मैंने अपने इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? मैंने पहले ही कहा था कि ये पॉसिबिलिटी है। तो चूंकि जाहिर है कि ऐसा धर्म जो फैलेसीज के से भरा पड़ा हो, वो दीन जैसी खूबसूरत चीज के बराबर कभी आ ही नहीं सकता। क्या मतलब है बराबर? ठीक है, आप एक बात नहीं, एक सेंटेंस नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म व्यक्ति के अंदर गुण पैदा करता है, सद्गुण पैदा करता है। वो गुण हमें नजर आ गए हैं कि धर्म किस तरीके से इंसान की अकल को सल्ब कर लेता है कि वो एक ही चीज को कॉज और उसी चीज को इफेक्ट बनाए। तो ये अगर ये धर्म है तो भाई इस धर्म आप ही को मुबारक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो कन्वर्ट होकर सही दीन पर अमल करें, ताकि कम से कम अकल तो उनकी बेदार हो। बिल्कुल ठीक है हजरत, मैं इजाजत चाहूंगा अब। अच्छा ठीक है जी। तो हमारे साथ जो है आसिम भाई तो हैं और एक्नॉलेज इस्लाम भी हैं, हलाल रोस्टर भी हैं, ठीक है, शुक्रिया जनाब। अच्छा अगले कॉलर हैं हमारे साथ नॉलेज जी। नॉलेज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। मुफ्ती साहब, मेरा एक बहुत अहम सवाल था। मैं आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप ये बता रहे थे कि अगर जंग के मैदान में कोई औरत है तो उसको बांदी बनाया जा सकता है, अगर वो रिहायशी इलाका में चला जाए तो उसको बांदी नहीं बनाया जा सकता। जी जी बोलिए। और मैं इसको हिंदुस्तान के बड़े मुफ्ती से मतलब इसको मैं पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर मुसलमानों के गिरफ्त में कोई औरत आए तो उसको बांदी बनाया जा सकता है। उन्होंने जंग के मैदान की कैद नहीं लगाया। और कुछ हदीस से मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा अगर इजाज़त हो। आपने हिंदुस्तान के किस बड़े मुफ्ती से यह सवाल किया? मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब। मुफ्ती शब्बीर अहमद शाही वाले? जी जी जी। अच्छा ठीक है जी, हदीस बताइए। वो जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में हमला किया था तो खैबर वालों ने आखिर में वो लोग हथियार डाल दिए थे और मुसलमानों के हाथ में बहुत सारे गनीमत के माल आए थे, तो उनमें से खैबर के बहुत सारे बांदी भी आई थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक यानी ताइफ में हमला करने के लिए गए थे तो उसमें एक हिजरा आया था। हिजरा आके साद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये कहा कि
अगर कल अल्लाह ताला ने तुमको फतह दे दे तो फुला के बेटी को तुम हासिल करना, क्योंकि वो बहुत मोटी है और अरब में मोटी ताज़ी औरतों को पसंद किया जाता था। तो ये बात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो कहा कि इस हिजरे को औरत के दरमियान आने मत दो। तो इससे पता चलता है कि यानी किला के अंदर जितने भी गिरफ्त में आ जाएंगे जो औरतें, उनको बांदी बनाया जा सकता है। ठीक। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ एक चीज वाज़ेह करना चाहूंगा। वो हदीस जो है वो जो आपने दूसरी दी उसको मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन बांदी बनाने के ये बुखारी के रुक जाइए। बांदी बनाने के जो 2 तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि मसलन कबीले के या मुल्क के कुछ अफराद लड़ रहे हैं, जैसे फौजी लड़ते हैं, तो वहां पर अगर फौजियों के साथ कोई खातून फौजी भी है तो उसको बांदी बनाया जा सकता है, बनाया जाएगा जरूरी तौर पर, ऐसा नहीं है, बनाया जा सकता है। पहला। नंबर 2, पूरा कबीला लड़ रहा है, पूरा का पूरा कबीला जंग के अंदर मुलव्विस है, ऐसा नहीं है कि कुछ अफराद लड़ रहे हैं कुछ नहीं है, तो ऐसी सूरत में पूरे कबीले की जितनी खवातीन है उनको बांदी बनाया जा सकता है। खैबर में ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं था कि खैबर में सिर्फ कुछ फौजी लड़ रहे थे। It was war against whole Khyber, पूरे खैबर के तो ये आपने पूरी बात मेरी मुफ्ती साहब के सामने नकल नहीं की, और मुफ्ती साहब की, बहरहाल मुफ्ती साहब मेरे उस्ताद के दर्जे में है, मेरे उस्ताद तो नहीं है लेकिन मेरे उस्ताद के दर्जे में है, तो मैं अच्छा हुआ कि मैंने आपसे उनका नाम मालूम कर लिया, लेकिन मुफ्ती साहब ने पूछा, मैं इंशाल्लाह उनसे राब्ता करूंगा। मेरी बात आपने शायद पूरी नहीं पहुंचाई होगी, इसलिए उन्होंने ये बात कही। जी, और एक बात कहना चाहूँगा जी। अच्छा, वो इससे पहले और इसके बारे में और एक बात यह है कि पहले जमाने में ऐसा होता था कि किला होता था। भाई कैसर भाई आना चाह रहे हैं, कैसर भाई आना चाह रहे हैं, उनको जरा लें, जगह उनके लिए बनाएं। आखिर के जो 2 कॉलर हैं उनको मैं जगह बना रहा हूं और 2 कॉलर को निकाल भी दिया है मैंने। जी, फरहान और अरमान साहब आप बाद में आइएगा, कैसर भाई को आने दें। जी भाई, नौलिश साहब लास्ट क्वेश्चन आपका। जी, वो ये है कि पहले ज़माने में तो किला होता था और दुश्मन के खौफ से सारे लोग उसके अंदर छुप जाते थे और जो फौजी है वो डिफेंड करते थे। तो पहले ज़माने में तो ऐसा ही होता था कि सब किला के अंदर ही छुप जाते थे, बाहर तो कोई रहता ही नहीं था। तो इसके मुताबिक क्या आपने, ऐसा तो नहीं होता, ये तो कुछ केसेस हैं, कहीं पे जगह क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूँ इससे हमारे मसले पर क्या फर्क पड़ा? नहीं, फर्क ये पड़ा कि कुछ लोग है जो लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन वो जान बचाने के लिए किला के अंदर छुप गया। कुछ लोग लड़ना नहीं चाहते लेकिन जान बचाने के लिए किला में छुप गए। आपने खैबर देखा है? आपने खैबर का मुआयना किया कभी? नहीं हजरत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं कोई एतराज नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इंटरनेट के ऊपर खैबर के फोटो देखें ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। किसी भी चीज को जुग्राफियाई अंदाज से अगर समझा जाए तो ज्यादा बेहतर है, जुग्राफिया समझ। आप देखेंगे कि खैबर में एक किला नहीं है, दसियों किले हैं और उनके आसार आज भी मौजूद हैं। छोटे छोटे किले हैं, बड़े किले हैं। उन यहूदियों के जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके अपने अपने किले थे, और उसके बाद शहर की पूरी एक फसील है। ठीक है, तो अब अगर पूरा कबीला लड़ रहा है लेकिन कुछ अफराद ने अपना घर बंद कर लिया और वो किला बंद हो गए, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इन लोगों के साथ नहीं है। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर जब दाखिल हो रहे थे मक्का में, क्या इरशाद फरमाया था कि मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिनुन, कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसको अमन है। अमन में हर चीज शामिल है, ना उसको कत्ल किया जाएगा ना किसी औरत को बांदी बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि घर में दाखिल होने से उस आदमी ने यह ऐलान कर दिया कि मैं जंग में शामिल नहीं हूं, मैं अमन चाहता हूं, तो ठीक है उसको अमन मिलेगा। लेकिन जो घर में दाखिल नहीं हुआ, जो काबतुल्लाह में नहीं गया, जो सड़क के ऊपर खड़ा रहा, तो वो अमन नहीं चाह रहा है, लिहाजा उसको कत्ल किया जाएगा। ये फतेह मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि नहीं किया? तो इसी बात को मैं कहना चाह रहा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौका पर था तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जो अपने घर को बंद कर ले तो उसको अमन है। तो अगर घर के अंदर रहने से उसको बांदी नहीं बनाया जा सकता है तो अमन देने की जरूरत ही नहीं थी उसको। मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ, खासकर जो अगर मिडिवल हिस्ट्री के हम वॉरफेयर को देखेंगे और उसकी सोसाइटी को देखेंगे तो पहले क्या होता था कि किले होते थे, लोग किलों के अंदर रहते थे और सिर्फ वो आबादी किले से बाहर रहती थी जो या तो खाना बदोश होती थी या फिर कह लें कि वो आबादी होती थी जिनके पास अपने वसाइल होते थे कि वो किले के बाहर जो है वो अपने यानी कि कहें कि इसको गढ़ ही कह सकते हैं, छोटे किले नुमा होते थे।
ठीक है, वो बना के रह सकें। ऐसे ही आबादी, यही 2 आबादी होती थी, बाकी कोई आबादी जो है किले के बाहर नहीं रहती थी। वो सिर्फ जंग की वजह से भी नहीं, क्योंकि उनकी सेफ्टी का भी मसला था। कोई भी यानी कि जंगली जानवर आ सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है, कोई भी लुटेरा रहसन कोई भी आके हमला कर सकता है, इसलिए पूरी आबादी किले के अंदर रहती थी। तो इसमें ऐसा है कि जब किले पे हमला होता है तो आप जैसे बनु कुरैज़ा की मिसाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि किले पे हमला जो है बिल्कुल किले के फसील पे जाके बिल्कुल पास में होता है, बल्कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहर जो है वो कैंप लगाया जाता है। जो भी फौज होती है वो बाहर कैंप लगाती है, और ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल यानी कि किले से एकदम दाखिला बंद हो जाता है और कोई गेट दरवाजा नहीं खुलता, या अगर कोई बाहर आना चाहे या चोर दरवाजे नहीं होते, ऐसे नहीं है। मिसाल के तौर पे बनु कुरैज़ा के अंदर जो है ऐसे शख्स ने जो किले से बाहर आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं भाई जंग में शरीक नहीं हूँ, तो आप जाएं। इस पे हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि मुसलमानों ने उस शख्स को कहा ठीक है तुम रवाना हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। तो अगर कोई शख्स चोरी चुप, और ये एक नहीं, यानी कि आप तारीख उठा के देखेंगे तो आपको जंगों की तारीख में ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलेंगे कि अगर कोई शख्स अंदर के किले के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे एग्री नहीं है। वो आप मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, खैबर ही के मौके पर एक सहाबी जो इनके चरवाहे थे यहूदियों के, वो मुसलमानों के कैंप में आ गए और कहा कि मैं जंग में शामिल नहीं हूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया और वो उनको यानी यहूदी के तौर पर या उनके गुलाम के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया। तो इस तरह लोग इधर से उधर आ जाते थे। जी जी बिल्कुल, यही मैं बस अर्ज करना चाह रहा था कि हम जो ये एक सोच रहे हैं कि किले के अंदर बंद हो गए और वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जंग तो नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनको भी क्या जबरदस्ती जो है, अगर उन्होंने एक्सप्लिसिटली इस तरह की बातें जो है वो दूसरे कैंप वाले से नहीं की या किला छोड़ के नहीं चला गया, तो गोया उसको शामिल समझा जाएगा कि वो भी जो है वो किला के अंदर बंद जो मंसूबे चल रहे हैं। और जो भाई आप कैसे डिसाइड करेंगे जंग जीतने के बाद कि किसने जो है वो गोला चलाया था और किसने नहीं चलाया था, किसने तीर चलाया था और किसने नहीं चलाया था। हारने के बाद तो हर एक यही कहेगा मैं शामिल नहीं था। जी वो तो कहेंगे, लेकिन औरत तो सामने दिखेंगे ना, वो जंग में कैसे हो सकती है। आप देखें, आपको ये भी पूछना चाहिए मुफ्ती साहब से कि उस जमाने में जंगें किस तरह हुआ करती थी। जंगों में औरतें बराबर की शरीक होती थी अपने मर्दों को जोश दिलाने के लिए, कि ताकि औरतों को देखकर मर्द जो है वो पसपा ना हो कि भाई इन औरतों की इज्जत और उनकी इस्मत की खातिर हमें लड़ना ही लड़ना है, चाहे हम आखिर दम तक के लड़ें। यहाँ तक के पूरे अरबिक लिटरेचर के अंदर वो अशार भी मिलते हैं जो औरतें अपने मर्दों को जोश दिलाने के लिए गाया करती थी। जी तो जी क्या तो क्या इन औरतों को बिरबांदी नहीं बनाया जाएगा अगर मुसलमान? तो यही कह रहे हैं। तो अब जंग खत्म होने के बाद ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन जंग में शामिल था और कौन नहीं था? हर एक आदमी यही कहेगा। हाँ, अगर किसी के बारे में ये पता चल जाए कि जंग में शामिल नहीं था तो उसको बांदी नहीं बनाया जाएगा। जी 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 मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब उनके पास ऑप्शन क्या है? कोई अगर ये औरत चाहे कि मैं बांदी नहीं बनना चाहता और मैं इनके साथ नहीं देना चाहता, तो कोई औरत अगर ये चाहे कि बांदी नहीं बनना चाहती, साथ नहीं देना चाहती, तो वो छोड़कर किला चली जाए या मुसलमानों को इत्तला कर दे कि भाई मैं शामिल नहीं हूँ पहले, जी वक्त से पहले। जी जी ठीक है। और एक बात ये कहना चाहता हूँ इससे पहले जो है कि जी जी प्लीज मुफ्ती साहब एक बात सिर्फ प्लीज मुफ्ती साहब ये एक बात ये है, ये इससे पहले जो एक औरत आई थी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि एक सहाबी ने अपने बीवी को कत्ल करने के लिए धमकी दिया था। तो उन्होंने जो ये हदीस पेश की थी, हदीस मशकात में मौजूद है, मैंने पढ़ा है, मेरे नुस्खे में भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने जिस तरह पेश किया था वो इस तरह नहीं है। असल में ये जंगे खैबर के मौके पर ये वाक़या पेश आया था जब यहूदियों ने और बनु कुरैज़ा ने अहद को तोड़ दिया था, तो सब पर ये परेशानी आई थी और सबको ख़तरा लायक हुआ था। तो इस मौके पर एक नौजवान साहबी थे जो नए शादी किए थे, तो उन्होंने आपसे इजाज़त लेकर घर में आए थे, तो देखा कि बाहर बैठा हुआ है, तो आपने तलवार से इशारा किया था कि इसको देख रहे हो और गुस्से का इजहार किया था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कत्ल का धमकी दिया था और अंदर जाके देखा कि एक सांप है घर के अंदर। तो ये वाकया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल करने की धमकी दी। यानी उन्होंने ये कहा इसको देख रहे हो, यानी अगर तुम यहाँ बैठोगी तो दुश्मन मौजूद है, कत्ल कर देगा। नहीं, मतलब गुस्से के मारे कहा कि बाहर इतने दुश्मनों का खौफ है, चारों तरफ जंग का माहौल है, तुम क्यों बाहर, मतलब गुस्से का इजहार किया बस तलवार को दिखाकर, बस इतना कहना था। चले बात वाज़ेह हो गई, वो तो हमने उसको भी जवाब दी थी। शुक्रिया बहुत। जी जी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नसर भाई क्या अच्छा है? अस्सलाम वालेकुम सर। लोग बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे भाई। अब मेरी उंगलियां थक गई थी वो बार बार कर करके, उसके 2-3 दफा मैं एंटर हो के भी फिर मुझसे पहले कोई साहब फिर आ गए। तो भाई आज आपको भी पता लग गया। ये तो हमें अक्सर पता लग जाता है, लेकिन आज आपको भी पता लग गया। नहीं मुझे भी लगा रहा है, पहले कई दफा हुआ है। अच्छा, मुफ्ती साहब से मोहब्बत के सिलसिले लोगों के मुस्तकिल बुनियाद होते हैं। बारक अल्लाह फीकुम।